नमस्कार दोस्तों, प्राइम टीवी के प्राइम डिबेट में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आज हम जिस सियासी मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो काफी गंभीर तो है ही, दिलचस्प भी है। देश की सियासत में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर हर एक सियासी दल अपने अपने स्तर से चुनावी माहौल में विषाद बिछाने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मोदी मंत्र पर काम कर रही है। एक तरफ देश में राम लहर को भुनाने की कोशिश बीजेपी की ओर से जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे सियासी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, आप हो, जनता दल यूनाइटेड हो या पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस या फिर सूबे के समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, सब बंद कमरे में वोटों के ध्रुवीकरण की कवायदों में जुटे नजर आ रहे हैं। जैसे ही दूसरे सियासी दल मंदिर या किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज सवाल खड़ा करने से पीछे नहीं हटती। वहीं अब बीजेपी के मोदी मित्र या शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे अकलियतों से जुड़े मुहिम पर विपक्षी दल सवाल खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को लेकर अकलियतों में बड़ा पेशो पेश है। ये बात अलग है कि 3 तलाक जैसे सामाजिक कुरीति को दूर कर मोदी सरकार ने एक मुस्लिम महिला मतदाताओं और बुद्धिजीवी मुसलमानों के बीच गलतफहमियों को दूर करने को लेकर चर्चा का विषय तो बना ही दिया है। अब देखिए, अकलियतों पर डोरे डालने के लिए मोदी मित्र की मुहिम। हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मोदी मित्र मुसलमानों में बनाने की कवायद जारी है। यूपी में शुरू हो रहा है शुक्रिया मोदी भाईजान। 15 जनवरी से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ये मुहिम शुरू करने जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को मुहिम की कमान देने की बात कही जा रही है। दरअसल देश में मुसलमानों के कुल आबादी का 85% हिस्सा पसमानदा मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों को लेकर जो कुछ कहा उसे बताने या दोहराने की आवश्यकता नहीं है। ये बयान मैं आगे आपको सुनाऊंगा। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो 2014 में 22 मुस्लिम सांसद जीतकर संसद पहुंचे, जो 2019 में बढ़कर 27 हो गया। आज़ाद भारत के इतिहास में सर्वाधिक मुस्लिम सांसद 2018 में जीतकर संसद पहुंचे, जिनकी तादाद 49 रही। 15वीं लोकसभा में 33 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। अब जरा इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में महज 2 मुस्लिम प्रत्याशी एनडीए कोटे से संसद पहुंचे, जबकि सीटें हासिल हुई थी 330। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 6 मुसलमानों को सांसदी का टिकट दिया था। 2011 की जनगणना से जो आंकड़े मिले उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार में ही मुस्लिम आबादी का 47% हिस्सा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज देश की आबादी करीब 138 करोड़ पहुंच चुकी है, जबकि कुल आबादी का करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है। दरअसल ये आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, केवल हिंदू वोट बैंक या केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे नहीं रह सकता। शानदार जीत के लिए एक संतुलन की आवश्यकता सारे सियासी दलों की जरूरत बन चुकी है। और शायद यही वजह है कि अब धर्मनिरपेक्षता का दावा करने वाले कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सरीखे दल के नेता मंदिरों में दर्शन पूजन की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने से गुरेज नहीं करते। ठीक इसके उलट बीजेपी सरीखे दल भी अकलियतों को साधने के लिए मुहिम चलाते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर हम सार्थक बहस की शुरुआत करेंगे एक सधे हुए पैनल के साथ। तो सबसे पहले हम सुन लेते हैं वो बयान जो कई दिनों तक देश की सियासी गलियारे में चर्चा का विषय रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर क्या कुछ कहा था, ये सुनने की बात है। फिर चलेंगे हम अपने पैनल के साथ और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे कि आखिर आज क्या आवश्यकता आन पड़ी है कि जो हिंदूवादी दल हैं वो अकालियत की ओर डोरे डाल रहे हैं और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो हिंदुत्व के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रही हैं। सुनिए ये बाइट। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है।
उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। देखिए, पार्टी के संगठन को मजबूत करना, पार्टी की नीतियों को मजबूत करना, राहुल जी की न्याय यात्रा के साथ लोगों को जोड़ना। जो लोग वहां न्याय यात्रा के अंदर शामिल नहीं हो रहे, हम लोग यहीं पैदल चल करके लोगों को जोड़ने का काम करेंगे उस उद्देश्य के साथ, जिस उद्देश्य के साथ राहुल गांधी निकले हुए हैं। क्या बिखरी हुई है कांग्रेस? बिखरी हुई है, इकट्ठी कांग्रेस दिखाई दे रही है। आप 30 साल के बाद तो पहली बार मौका दिखाई दे रहा है कि लोगों के मन में आ रहा है कि सीधे कांग्रेस में चलो। अच्छा, राम मंदिर का न्योता कांग्रेस ने मना कर दिया है, क्या अरे भाई, न्योता राम जी का न्योता दूसरा आदमी क्यों देगा? राम जी का न्योता, राम जी तो बुलाने वाले हैं, उनका न्योता कैसा हो गया भाई? भगवान बुलाने वाला होता है, भगवान को लाने वाला कौन हो गया? कितनी सीटों पर तैयारी रहेगी यूपी में अगर बात करें तो कांग्रेस की? कांग्रेस तो 80 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस 80 सीटों की लड़ाई लड़ रही है। गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। अविनाश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी और तमाम वरिष्ठ नेता, मैं स्वयं अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां सबसे पहले पहुंचकर सरयू नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमान गढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो 22 तारीख का रैली कार्यक्रम है, तो ये जरूरी नहीं है कि जो रैली में 22 तारीख को बीजेपी की नहीं पहुंच रहा वो भगवान का भक्त नहीं है, भगवान में आस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं? धर्म का प्रमाण पत्र देने वाले। देश के शंकराचार्यों ने कहा है कि कभी दर्शन करिए, कभी कबीर ने कहा है कि मृग की कुंडली में जो है वो है कस्तूरी और वो इधर उधर। इसी तरीके से भगवान भी हर जगह व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान और भक्त के बीच में कार्ड का माध्यम बनकर जो माध्यम बन रहे हैं और जो ब्रेकर बनने का काम कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और भगवान रामलला से हम अनुरोध करेंगे, भगवान हनुमान से हम प्रार्थना करेंगे कि जो भी भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे हैं, भगवान रामलला, भगवान हनुमान उनको उसी तरीके का 2024 में दंड दें जैसा उन्होंने कर्नाटक के चुनाव के समय दिया था। भगवान रामलला सबके हैं, हम भव्य और दिव्य दर्शन करेंगे। हमें भाजपा के लोगों का बीच में प्रमाण पत्र और कार्ड की जरूरत नहीं, कार्ड की राजनीति। चलिए, निश्चित तौर पर एक गर्मा गर्म बहस होगी। उम्मीद होगी, कोशिश होगी हमारी कि एक निष्कर्ष तक हम पहुंचे। हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल जुड़ चुका है इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आकाश राय। आकाश राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी के इस कार्यक्रम में। सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे हम सबके बीच में। अनिल शर्मा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ प्रकाश पंकज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस पूरे चर्चा में। मुस्लिम स्कॉलर मोहम्मद कलीम, ये भी हमारे साथ इस गंभीर चर्चा में अपना पक्ष रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले शुरू करेंगे, आकाश राय जी के पास चले। आकाश राय जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले आपसे सवाल है कि ये मोदी मित्र और शुक्रिया मोदी भाईजान, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा कि हिंदुवादी संगठनों को क्या जरूरत पड़ रही है कि इनकी बात करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो हमारा भाव है, वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब या फिर भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे हम कोई बंटवारा नहीं करते हैं। हमारे साथ हमने मुसलमानों को जोड़ने का पहले भी प्रयास किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाने में किस पार्टी का योगदान रहा, ये सारे लोग जानते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पे ये बात कही जाए कि क्या जरूरत पड़ गई, मैं इसको सही नहीं मानता। हाँ, निश्चित तौर पे ये हमारा प्रयास है कि जो विपक्ष के द्वारा या मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक माहौल बनाया गया डर का मुसलमानों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी से डरो, उस डर को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगातार कर रहा है। और बड़ी मात्रा में जो देश का प्रोग्रेसिव मुसलमान है, जो चाहता है कि देश आगे बढ़े और देश के साथ साथ देश के मुसलमान भी आगे बढ़े, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तेजी से जुड़ रहा है। और जो शुक्रिया मोदी भाईजान वाला कार्यक्रम है, मैं उस पर कह दूं
कि देश की जो मुस्लिम बहनें हैं उनकी ये जनभावना है कि वो मोदी जी के प्रति अपनी आदर की भावना को दिखाएं, क्योंकि 3 तलाक पे जो निर्णय लिया गया वो ऐतिहासिक निर्णय है। ये आप भी मानते होंगे इस बात को। जी बिल्कुल। इससे हाँ। देश में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं, इस निर्णय की उपलब्धियां आगे तक नहीं जाएंगी। ये निर्णय इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा और सिर्फ इसके लिए धन्यवाद देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं को आगे लेकर भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस कार्यक्रम को कर रहा है। जी, अब चलेंगे कांग्रेस के पास, उनका भी पक्ष सुन लें। जी भाई साहब, आप किस तरह से इस मोदी मित्र और शुक्रिया मोदी भाईजान कार्यक्रम को देखते हैं? हालांकि आप लोग भी मंदिर में जाकर के फोटो और तस्वीर साझा करने से पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, हम लोगों की अगर बात आप करते हैं कि मंदिर के फोटो अगर डालने वाली, तो मंदिरों में पूजा अर्चना हमारे नेताओं ने पहले भी की और हम लोग करते हैं। अपने घरों में भी मंदिर है हम लोगों के। ऐसा नहीं कि केवल मंदिरों में जाकर फोटो खिंचाने का, फोटो सेशन करने का काम करते हैं। रही बात मोदी जी के मुस्लिम मित्र प्रेम की, जी, तो ये केवल एक छलावा है। मुस्लिम वोटों की खातिर जो मुसलमानों के खिलाफ अनर्गल बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा ये कहती थी, 2017 के चुनाव को देख लीजिए, 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेताओं ने भरी सभाओं में ये कहा कि हमें मुसलमानों पर भरोसा नहीं, मुसलमान गद्दार होते और हमने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया उत्तर प्रदेश में, हमें हिंदुओं का वोट चाहिए। और कई सभाओं में ये तक हुआ कि मुसलमान अगर हमारी सभा में खड़े हो तो वो यहाँ से चले जाएं, हमें उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये स्थिति थी बीजेपी की। और वही बीजेपी जब सरकार बना लेती है हिंदुत्व के वोट पर, तब कहती है कि हम मुसलमानों को मंत्री बनाते हैं, तो सबसे पहले मोहम्मद मोहसिन रजा जी को मंत्री बनाया जाता है। और आज 3 तलाक की बात आती है, पसमानदा मुस्लिमों की बात आती है, कभी मुस्लिम मित्र बनाते हैं, कभी मोदी भाईजान बनते हैं। ये सारी बातें केवल ढकोसला और ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। ये केवल छलावा है। केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं और वोट की खातिर ये केवल छलने का काम करते हैं। जी विवेक जी, कांग्रेस का विचार सुन लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो मुहिम चलाया जा रहा है वो छलावा है कांग्रेस की नजर में, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये पहले तो आपने बहुत अच्छा विषय आज उठाया है, इसके लिए मैं पूरे मंच को साधुवाद भी दूंगा और अपने सारे प्रवक्ता, जितने भी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। मोदी जी के पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन खुद उस बातों को आत्मसात नहीं कर पाते। ये जो 3 तलाक का उदाहरण दिया जा रहा है, आज मैं अगर पूछूं कि 3 तलाक के ऊपर मोदी जी का जो इतना बड़ा नजरिया है, क्या उस नजरिए को वो व्यक्तिगत जीवन के भी आधार और दृष्टिकोण से देखते हैं? मुझे लगता है कि राजनीतिक गलियारों में चूंकि चर्चाएं व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आप किसी भी नियम की बात करते हैं, जब आप किसी अच्छे कार्यों को आत्मसात करने की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उन कार्यों को स्वयं अपने लिए आत्मसात करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों से लेकर पुराणों में कहीं भी ये व्याख्यात नहीं है कि आप दूसरों पे सुनने का कार्य कीजिए। आकाश जी, आपसे जवाब ले लेंगे, जरा विवेक जी का सुन लीजिए, फिर आपके पास आएंगे। आकाश जी, आपको मौका देंगे। हाँ विवेक जी। हाँ, मुझे लगता है कि ये सत्ता पक्ष के हैं, इतना अधीर उठते हैं। मेरी बात पूरी आने दीजिए। मैं कहता हूं कि आज मोदी जी ने किसी एक वर्ग को नहीं छोड़ा है जिसके साथ उन्होंने अपने जुमलों से उनको ठगाना हो। अब बचे हैं पसमानदा मुस्लिम। चूंकि पसमानदा मुस्लिमों को टारगेट किए बिना मोदी जी जानते हैं कि आगे की रणनीति सार्थक नहीं हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं, अगर मोदी जी वास्तव में इतने हितैषी हैं मुस्लिम समाज के, तो जो बीबीसी की द गोधरा फाइल्स एक मूवी आई थी, उसको रिलीज कर देना, क्या दिक्कत है? उसमें मुस्लिमों के विरुद्ध तो कुछ दिखाया नहीं गया है। हाँ, मोदी जी के अच्छे कार्यों को शायद दर्शाया गया है, जिसको कि मोदी जी अब नहीं चाहते कि लोगों के संदेश जाए। तो मैं तो ये कहूंगा कि उस गोधरा फाइल्स को रिलीज करा दीजिए, हम मान जाएंगे कि आप मुस्लिम हितैषी हैं। और बहुत अच्छी बात देखिए आज क्या हो रही है साहब, आप क्या करेंगे? फैक्टर का जी, आप क्या कर रहे हैं भाई? बीजेपी की ओर से तो चुनौती मिल रही है। हम तो जो कर रहे हैं मीडिया दिखाई रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि MY फैक्टर का आरोप लगाने वाले आज मोदी मुस्लिम भाईजान का जो कार्यक्रम चला रहे हैं,
क्या अब वो स्वीकार करेंगे कि हमने आज समाजवादी पार्टी ने उनको इस स्तर पे मजबूर करके ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया कि आज उनको मुस्लिमों की बात करनी पड़ रही है? वरना यही ठीक है। मोदी जी थे जो कभी कहते थे भाजपा विवेक नेताओं जी। से कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी ना करें। ठीक और है। इनके पहले नेताओं के चरण में और पुराने दो बयान अगर आप मेरे उठा के गेस्ट हैं, देख उनको भी लेंगे हम जोड़ लें। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम विरोध तो इनके बयानों में झलकता ही है। जी जी जी, पहले चरण में पंकज जी, आप तो देश की सियासत पर बारीकी से नजर रखते हैं। ये जो मुहिम चल रहा है, जो मैंने मुद्दा उठाया है, ये कितना गंभीर है? बिल्कुल, आपने जो मुद्दा उठाया बहुत गंभीर है और सवाल ये है, जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है और मोदी जी का जो स्लोगन है, सबका साथ सबका विश्वास, और सबका विश्वास जो ये नीति उनकी चल रही है, उसमें उन्होंने अगर आप देखिए तो किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं की। भाजपा भले किसी मुस्लिम वर्ग को टिकट न देती हो, भले मुस्लिम वर्ग उनको अछूत समझते हो, लेकिन अगर आप 9 साल की अगर मोदी सरकार की नीतियां देखें तो उसमें मुस्लिमों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। जो सबको जो सब चीज़ें मिली, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे जनधन खाते हो, जिस तरह की या प्रधानमंत्री आवास हो, सब में जो है मोदी जी ने सबको बराबर का हिस्सा दिया। उसमें कोई मुस्लिमों के साथ न्याय की भी बात कर लीजिए सर। पंकज जी, किसी तरह का कोई वो नहीं हुआ। ये निश्चित मान के चलिए तो सरकार जो है ये सबको लेके चल रही है। पंकज जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, बहुत दिलचस्प है, मैं आज निकाल रहा था। बताइए। पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटें एनडीए को हासिल हुई। बिल्कुल हुई। उसमें से मात्र 2 मुसलमान संसद तक पहुंचे। हम कहते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हो, सारे जनहितकारी योजनाओं में उनको बराबर की भागीदारी दे रहे हो, तो संसद में भी अगर आप प्रत्याशी बना दोगे तो हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा और नुमाइंदे जाएंगे बीजेपी के कोटे से। देखिए, शुरू से ही ये चलता चला आया है कि बीजेपी इस बात को जानती है कि मुस्लिम वर्ग उनको वोट नहीं करेगा। एक तरह से चाहे वो बाबरी मस्जिद का विवाद रहा हो या जो भी है, अब आज देखिए भगवान राम वहाँ पधार रहे हैं, वहाँ विराजमान हो रहे हैं, पुनर्स्थापित हो रहे हैं। और मुसलमानों को भी बड़ा दिल रखना चाहिए। देखिए, देश के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, 1947 में देश का जब विभाजन हुआ तो जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे वो देश छोड़ के नहीं गए, और आज वो किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम को गंगा जमनी तहजीब का अनुपालन करते हैं और साथ साथ रहते हैं। किसी प्रकार का कोई वो उनके अंदर दुराव भेदभाव नहीं है। लेकिन जो तमाम दल हैं वो इस तरह की बात करते हैं। और आप देखिए, कांग्रेस ने जिस तरह से ये सम्मान उसको अस्वीकार कर दिया 22 जनवरी के उसके लिए, तो ये भी एक बहुत चिंतनीय प्रश्न है कि कांग्रेस को इसका मतलब हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। और राहुल गांधी जो है उल्टा राहुल गांधी कपड़े के ऊपर रुक जाइए, कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। राहुल गांधी कपड़े के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, उल्टी रामनामी ओढ़ते हैं। क्या हिंदूवादी दृष्टिकोण रखेंगे? और उनको 100 करोड़ जनमानस भी ये देख रहा है, हिंदुस्तान की 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की है। उनकी आस्थाओं के साथ अगर वो कुठाराघात कर रहे हैं तो उसको भी लोग देख रहे हैं। चलिए, तो ठीक है, कोशिश कोशिश तो हो रही है पंकज जी, निश्चित तौर पर मैंने ये अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा था। अब हम चलेंगे मुस्लिम स्कॉलर के पास, मोहम्मद कलीम साहब जी। चर्चा बहुत तेज है जी भाई, आपकी भी आबादी 138 करोड़ में करीब 20 करोड़ हो चुकी है। क्या लगता है, कोई सियासी दल आपकी अनदेखी कर सकता है क्या? देखिए, मुसलमानों की एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत मुसलमानों को ने कभी भी हिंदुस्तान के जो आज़ाद होने के बाद कभी भी उन्होंने अपना नेता मुस्लिम को नहीं माना। कभी वो जवाहरलाल नेहरू जी को अपना नेता मानते रहे, कभी मान्यवर काशीराम जी को माने, कभी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को माना, इंदिरा गांधी को माना, अलग अलग माना। मुसलमानों के साथ एक जो मूल्य समस्या है उस पर थोड़ा सा आप सबको ध्यान देना पड़ेगा जी। कभी भी आप ध्यान दीजिए, मुसलमान कभी नौकरी के लिए नहीं रेल की पटरियां उखाड़ता है। मुसलमान कभी किसी तरह का सरकार, कोई किसी भी सरकार हो, विरोध नहीं करता है। मुसलमान के अंदर कुदरती तौर पर एक चीज़ है कि वो चाहे पंचर जोड़े, चाहे मिसाइल बनाए, ठीक है, वो एक क्षमता रखता है। मुसलमान सिर्फ ये चाहता है, वर्तमान सरकार से और कोई भी सरकार, कि किसी भी प्रकार से उसको व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक रूप से अपमानित ना किया जाए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। अभी गुजरे कुछ महीनों पहले संसद में क्या हुआ, वर्तमान सरकार के एक माननीय सांसद ने किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करा संसद में, वो किसी से छुपा नहीं है। मुसलमान, ठीक है, सबने सुना है। तो मुसलमान इस बात को लेके कंफ्यूज होता है कि अगर आप एक तरफ से हम भाई, मुसलमान कभी भी मुस्लिमों को अपना नेता नहीं मानता है, मैंने बताया। तो जब
बाकी किसी भी मजहब के लोगों को मान सकता है तो वो बीजेपी को मान सकता है। उसके वो सिर्फ उसकी एक छोटी सी बात डिमांड होती है कि भाई हमारी धार्मिक भावनाएं आप क्यों आहत करते हैं, क्या वजह है। एक छोटा सा और उदाहरण देता हूँ। जी रुकिए रुकिए, बस पहले एक आपने अहम मुद्दा उठा दिया, आकाश जी से ये जवाब ले लेते हैं। आकाश जी, सुना आपने जो मुस्लिम स्कॉलर है मोहम्मद कलीम साहब ने जो बोला कि भाई इनके धार्मिक भावनाएं आहत क्यों की जाती हैं बयानों के जरिए या किसी भी जरिए। वो तो चाहते हैं कि भाई उनके लिए कोई सियासी दल मायने नहीं रखता, वो सबको बराबरी के तौर पर देखना चाहते हैं। नहीं, मैं जो मुस्लिम स्कॉलर है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आजम खान मुसलमान है कि नहीं है? वो देश के संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वो भूमाफिया करार देते हैं। वो मुसलमान है कि नहीं? क्या उन्होंने सवाल नहीं उठाया इस देश के महापुरुष पे? इस प्रकार की बात करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि कहां कहां पे अपमान किया जा रहा है। याकूब मेनन के जनाजे में जाने वाले कौन लोग थे? वो क्या इस देश के मुसलमान नहीं थे? और एनसीए को लेकर दंगे करने वाले पूरे देश में कौन लोग थे? अब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के साथ कौन लोग थे? इस पे भी आपको बताना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे पे चलती है और उसी को चरितार्थ कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपके जो नेता फेल नेता मैं उनको मानता हूं। 2012 में मुलायम सिंह यादव के नाम पे जो सरकार बनी उसमें वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद कोई एक चुनाव आप बता दीजिए जहां पे समाजवादी पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया हो। आप लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, हम लोग काम को लेके आगे आते हैं। हमने एक्सप्रेसवेज बनाए, हमने देश में नए नए एम्स बनाए, हमने पूरे देश में नई नई मेट्रोज बनाई, स्मार्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट लेके आए, आज काम कर रहे हैं। अयोध्या को जो गौरव हम दे रहे हैं आज क्या पूरा विश्व नहीं देख रहा है? मैं कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश और दुनिया में कहीं पे भी कोई भी जब संस्कृति का कहीं लोप होगा, ह्रास होगा, तो ये राम मंदिर उनके अंदर एक भावना पैदा करेगा, जज्बे का, कि हम वापस आ सकते हैं। ये 500 सालों की तपस्या की जीत हुई है। आज पूरा विपक्ष जिस प्रकार से हिंदू जनमानस को अपमानित करने का काम कर रहा है, कोई कार्रवाई अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर की। इंडिया गठबंधन जो इंडिया अलायंस इनका है, सही बात है, इकबाल अंसारी को जो निमंत्रण भेजा गया वो भी चर्चा में है। स्टालिन हो चाहे एनसीपी के नेता हो, बार बार बयानबाजी होती है राम जी को लेके। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को अपमानित करो, अपमानित करो, किसके इशारे पे ये हो रहा है? जी मोहम्मद कलीम साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। देखिए, मैं अभी जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता मित्र बोल रहे थे, मैं उनसे जितने भी उन्होंने उदाहरण दिए हैं, मैं उन सबको बात को एक तरफ कोने में रख के सिर्फ ये पूछूंगा, इन सबको उदाहरण देने पर क्या आप अपने जो बयान है उनको क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं? या मैं तो ये नहीं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात तो आ जाने दीजिए। मैं आकाश जी, मैं आपकी बात देखिए पूरी शांति से सुन रहा था। आकाश जी सुन लीजिए, आप मुझको बोल तो लेने दीजिए। आप बोलने नहीं देंगे तो फिर तो मैं सुनता रहूंगा। आप मुझे बोल तो लेने दीजिए। आप अपनी बात कहें, आपने पूछा इसलिए मैंने जवाब। आकाश जी ठीक है, आकाश जी ने जो बात कही, मैं ये सिर्फ उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि बिल्किस बानो को जिसको जो दोषी थे, अदालत ने पूरा ट्रायल चला, अदालत ने उनको दोषी करा, उसके बाद उनकी रिहाई कर दी गई, फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खारिज करते हुए आदेश को सेटिसाइड करते हुए उनकी दोबारा फिर करा। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आपकी पार्टी के सांसद जिस प्रकार से जिस शब्दावली के, क्या आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं वो कह रहा हूँ। बाकी आजम खान ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपकी पार्टी के अगर कोई नेता कर रहे हैं तो आप क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं इन उदाहरणों से? मेरा बस ये सवाल है आपसे, आप इसको बता दीजिए कि जो आपके सांसद संसद में जिस तरह शब्दावली करते हैं, प्रयोग करते हैं, या बाकी जो आए दिन जिस तरीके से सांसद जो नेता लोग बयान देते हैं, आप उसको इन उदाहरणों से जस्टिफाई कर पाएंगे? जी आकाश जी, ये संवैधानिक देश है, यहाँ पर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा सरकार उसके साथ वो जो भाषा बोली गई थी वो सदन के रिकॉर्ड में नहीं है, वो सदन की कार्यवाही में नहीं है। दूसरी बात की पार्टी ने उनको उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, उस पर जवाब माना गया। अगर इस चर्चा में आपने पहले बताया होता कि उस पर चर्चा होगी तो मैं पूरा उसका विस्तार लेके आता कि आगे क्या उस पर कार्यवाही हुई थी। नहीं, उस पर कार्यवाही हुई थी। कोई भी हो, किसी भी नुपुर शर्मा ने बयानबाजी की थी, पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई गलत बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी में करे, ये हमको मुनासिब नहीं है और हम इस चीज को कभी मान्यता नहीं देते हैं। पर क्या कहेंगे? बिल्किस बानो को लेकर के सवाल है भाई।
इनका उस पर भी बता नहीं, दीजिए। बिल्किस बानो वाला केस में मैं आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से उसने कहा कि जो एक कमेटी वहां की सरकार गठित करेगी और वो उस पर निर्णय लेगी, सरकार ने छोड़ा लेकिन क्यों था? संजोग से जब वो लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? दोबारा मेरा ये सुप्रीम सवाल कोर्ट है। में गए तो ये बात सिद्ध हुई कि वो ट्रायल जो है महाराष्ट्र की सरकार में चला था, इसलिए गुजरात की सरकार उस पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी उनका क्या दायित्व संदेश है देना निर्णय चाहते लेना। विवेक जी आपके इसलिए पास वो आएंगे। मामला अलग है, उस पर हम ठीक नहीं है। जाना चाहते हैं। ठीक है आकाश जी, विवेक जी आपके पास आएंगे। मोहम्मद कलीम साहब की पीड़ा आपने सुनी, क्या कहना है आपका? नहीं देखिए, पीड़ा की बात ही नहीं है यहाँ पर, कि जिस तरह के कुतर्क प्रस्तुत कर रहे हैं भाजपा के साथी हमारे, मुझे लगता है कि वो केवल और केवल अपने बयानों से अपनी सार्थकता को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा, ये वो लोग हैं जो न सनातन के हुए और न मुद्दों के हुए। इस देश की तो छोड़ ही दीजिए, इस देश के राष्ट्रध्वज को स्वीकार न करने वाले सालों साल तक, मुझे लगता है इस देश की अस्मिता और इस देश के सम्मान की बात ना करे तो ही बेहतर। चारों पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों के बयान आज वायरल है। अब क्या ये लोग ये कहने की हिम्मत रखेंगे कि वो भी सनातनी नहीं है? सनातन के पुरोधा, हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, इस हिंदू धर्म को इस धरा पे स्थापित करने वाले, इस धरा पे प्रचार प्रसार की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पे भार है, इस सनातन संस्कृति के धरोहर को जिन्होंने बचाया, आज तो ये दानव जितने हैं भाजपा के, ये उन्हीं के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखिए, एक से एक कुतर्क उनको लेकर के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों को अपमानित करने का पूरा प्रयास, और अपराधियों को, आतंकवादियों को इन्होंने शंकराचार्य के पैरेलल एक राजनीतिक शंकराचार्य की फौज में तब्दील करके खड़ा कर दिया, जिसके ऊपर की कई कोर्टों ने भी ये कह दिया कि जांच का विषय है, इनके ऊपर जांच होनी चाहिए। तो अरे मुझे भाई, लगता है आज तो कि अखिलेश यादव जी का भी दुख सामने आया कि भाई उनको कोरियर आया ही नहीं है निमंत्रण पत्र। कांग्रेस को तो भेजा गया तो उन्होंने ठुकरा दिया। आपको मिलता तो क्या आप जाते? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लोग होते कौन है निर्धारित करने वाले कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। मैं ये पहली बार देख के आश्चर्यचकित हूं कि ये भाजपा के लोग, मुझे लगता है कि अपने अर्धनिर्मित घरों में ही मुझे लगता है गृह प्रवेश के पूजा करवा लेते हैं, या मुझे लगता है कि इनको सनातन का थोड़ा भी ज्ञान होता तो इनको पता होना चाहिए कि जब तक मंदिर की कलश स्थापना नहीं होती है शीर्ष गुंबद पे, तब तक मंदिर का जीर्णोद्धार या उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, राजनीति है, 24 का चुनाव सामने है, मुद्दों से ध्यान भटका करके राम मंदिर तक लेके केंद्रीकरण करने का प्रयास जारी है। तो मुझे लगता है कि भाई सनातन का सब ही अगर ज्ञात होता, अच्छा चलिए छोड़ दीजिए सारी बातें, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, शिष्टाचार के साथ पूछता हूं, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की धर्मपत्नी जशोदाबेन जी को भी निमंत्रण गया या नहीं गया, ये पूछ लीजिए। क्या उनको भी स्थान मिलेगा या नहीं मिलेगा? विवेक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि आप लोग चले जाते वहां तो ये पीडीए वाला जो फार्मूला आप लोगों का चल रहा है वो कहीं गड़बड़ा जाता है? नहीं, देखिए, हम धर्म को और राजनीति को दो अलग नजरिए से देखते हैं। धर्म हमारे संस्कार में है, हमारे आस्था का विषय है, वो हमारे शरीर की आत्मा के समान है, और धर्म सीखने के लिए मुझे ऐसे दोगलों की आवश्यकता नहीं है जिनका खुद राजनीतिक चरित्र संशयास्पद है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बता देता हूं कि आज जो लोग भाजपा से धर्म सीखने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा वो अपने माता पिता के चेहरे को देख ले, उन्होंने सालों साल उनको क्या सिखाया। या तो वो अपने संस्कार पे सवाल उठा रहे हैं, और या तो वो भाजपा के सोशल मीडिया या उनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतना ज्ञान ले चुके हैं कि उन्हें अपने माता पिता के संस्कारों पर भरोसा नहीं रहा। तो मैं तो इस देश की जनता से पूछता हूं, भाजपा वो राजनीतिक दल है जो एक तरफ राम मंदिर का कार्यक्रम आयोजित करती है, दूसरी तरफ एक अन्नपूर्णी जैसे फिल्म में राम के मर्यादा, राम के चरित्र और राम को ही मांसाहार करने वाला बता करके उनको सर्टिफिकेट जारी करती है। भाई, फिल्म सेंसर बोर्ड इनके पास है, उस पर सबसे पहली एफआईआर मैंने करवाई, लेकिन अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पूरा श्रेय नहीं तो समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा। ये तो स्थिति है इनकी कि ये राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भगवान राम को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ते। चलते अनिल शर्मा जी के पास, जरा अनिल शर्मा जी को भी हम ले लें। अनिल शर्मा जी, भाई कांग्रेस को तो आपको निमंत्रण गया था, लेकिन वोट बैंक की राजनीति संभवतः कोई बाध्यता रही। वहां अगर सोनिया जी आती तो उनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं होती। मल्लिकार्जुन खड़गे को भी प्रोटोकॉल मिलता। देने का इनको अधिकार क्या है? ये कौन होते हैं? आरएसएस के कार्यालयों से संचालित होता हुआ सारा कार्यक्रम राजनीतिकरण हो रहा है। 22 तारीख को वहां प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भाजपा का एक राजनीतिक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुलावा आएगा तब हम लोग जाएंगे। अनिल शर्मा जी, अभी तक इसका, अनिल शर्मा जी, एक सवाल का जवाब अभी तक हमको नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि केंद्र सरकार एक ट्रस्ट बनाए,
ट्रस्ट सारे वहाँ की कार्य योजना को तैयार करे, ट्रस्ट की ओर से आपको निमंत्रण भेजा गया। सूबे में अगर योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अगर समाजवादी सरकार भी रहती तो उसको यही प्रोटोकॉल करना पड़ता, इसी तरह के कार्यक्रम करने पड़ते। फिर ये अचानक ये क्या हिंदू मुसलमान अकलियत ये सब क्या नहीं, अगर सरकार की व्यवस्था है, सुनिए मैं बता देता हूँ, सरकार की अगर व्यवस्था है तो सरकार की व्यवस्था के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को लगाकर ये कार्यक्रम क्रियान्वित करना चाहिए, ना कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यालयों से वो कलश लेकर जो है चलने का काम हो रहा है, वहां से फोटो सेशन हो रहा है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्था केवल भाजपा में ही सारा कार्यक्रम हो गया। आकाश जी जवाब दीजिए। का कार्यक्रम सारा हो गया। हाँ, मैं जवाब दे देता हूँ। दोनों लोगों का निमंत्रण देने का काम क्या केवल बीजेपी करेगी? अगर ये सरकार का काम है तो सरकार के नुमाइंदे करें, सरकारी कर्मचारियों को लगाया जाए। भाजपा के कार्यकर्ता सारा श्रेय लेने का काम कर रही है। ये कौन सी व्यवस्था है? वहाँ केवल भाजपा मई कार्यक्रम है, भाजपा का एजेंडा है, भाजपा के एजेंडे को वहाँ पास करने का काम किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस कार्यक्रम का। 15 तारीख को कांग्रेस का एक टीम वहां जा रही है राम मंदिर में, और राम मंदिर में जाकर बकायदा सरयू नदी पर स्नान करके भगवान रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करेंगे। हम लोग राम जी के बुलावे पर जाएंगे, किसी भाजपा के बुलावे पर जवाब दीजिए भाई। भाजपा को बुलाने का अधिकार क्या? मैं दोनों लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ। दोनों लोगों का सवाल ये था कि ये कौन होते हैं निमंत्रण बांटने वाले। तो मैं बता देता हूँ कि हम कौन हैं। हमने इस मंदिर के लिए संघर्ष किया है, हमने इस मंदिर के लिए संघर्ष नहीं किया आपने, केवल झूठ का छावा है आपका। कोर्ट में अपीयर होते थे और विपक्ष और कांग्रेस करोड़ों का चंदा खा गए राम जी के मंदिर के नाम पर, जो पैसा कहाँ है उसका हिसाब तो एक-एक करके अपना पक्ष रखेंगे तो शायद सबको समझ में दोगली भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे दोगला तो वो होता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव कर रहे हैं। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य देश के हिंदुओं को, सनातनियों को गाली देने का काम करते हैं और अखिलेश यादव मिट्टी डालने का काम करते हैं। ये उनका निजी बयान है। निजी बयान क्या होता है? आपके पार्टी ने उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया, और उनका बयान निजी होने लगा। बिटिया को किसने बना रखा है भैया? उनकी बिटिया पे कार्रवाई करो ना। राजनीतिक चरित्र भारतीय जनता पार्टी का क्लियर है। ये मुसलमानों को देश विरोधी बताते हैं। आज मुसलमानों को वोट चाहिए तो मुस्लिम मित्र बनाने लगे। लेकिन अभी भी देश की जनता एक सवाल का जवाब देने हमारे भाजपा के प्रवक्ता, भरी सभाओं से ये नारा दिया जाता था कि हिंदी ये नारा जब बीजेपी के मंचों से दिया जाता था वो नीति कौन सी? ये बौखलाए हुए हैं और इनकी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई इतनी सीमित रह गई है कि कैसे मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो हम बचा के रखें। ठीक है आकाश आपके पास आते हैं। जरा पंकज जी से एक सवाल ले लें। विवेक जी जरा पंकज जी से सवाल ले लें। जी बताएं। पंकज जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है सियासी दलों का आप बयान सुन रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो विपक्षी दल हैं वो इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके खुद ही बीजेपी के पाले में सब कुछ छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस शुरू से ही भगवान राम से दूरी बना के रखी। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, वो कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गए। उसके बाद चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे आपके राजीव गांधी हो, राजीव गांधी ने ताला जरूर खुलवाया। पंकज जी शायद आपकी जानकारी दुरुस्त कर लें, आपको शायद जानकारी नहीं है या तो आप बीजेपी के एजेंट बनकर बैठे हैं। कभी भी जो है मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। आपको जानकारी शांत रहिए, शांत रहिए। राजीव गांधी जी ने खुलवाया और राम मंदिर का जो शिलान्यास करने का समय आते हैं आपके पास आते हैं। जिस समय सोमनाथ मंदिर आपके पास आते हैं, सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, उस समय भी राजेंद्र बाबू जो देश के राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको वहां जाना था। उसमें नेहरू जी ने गंभीर आपत्ति जताई, लेकिन उनकी आपत्तियों के बावजूद देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू वहां गए। तो कांग्रेस तो हमेशा इस तरह के कृत्य में लिप्त रही है। कांग्रेस तो हमेशा इस तरह के कृत्य में लिप्त रही है। उसी का खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है। और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से खिलवाड़ किया, 22 जनवरी के कार्यक्रम में कांग्रेस को निमंत्रण था तो कांग्रेस को जाना चाहिए था। जब तक निमंत्रण नहीं मिला था तब तक कांग्रेस के लोग कहते थे कि अभी मुझे निमंत्रण नहीं मिला, मुझे बुलाया नहीं जा रहा। मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर सारे विपक्षी दल इस कार्यक्रम में जाते जिनको जिनको निमंत्रण मिला है तो संभवतः मामला कुछ और होता। बिल्कुल, ये तो खुद ही सब लोगों ने बायकॉट कर दिया और उस आयोजन
आयोजन को बीजेपी का आयोजन बना दिया। बिल्कुल जाना चाहिए था, भगवान राम सबके आराध्य हैं, बीजेपी हम का सबके आयोजन आराध्य बना देव हुआ हैं बिल्कुल और क्लियर है। सबको जाना चाहिए था और बीजेपी के सबको उसमें कार्यालयों से शामिल सारा होना कार्यक्रम चाहिए था। संचालित लेकिन होता है। जिस अगर तरह से आपको सारे ये बात दलों ने, है, बल्कि सुन ये लीजिए कह एक लीजिए मिनट कि के इंडी लिए, गठबंधन अगर वास्तव में इंडी गठबंधन ये के जितने धर्म का नेता कार्य हैं, है, जितने संगठन- घटक हैं इंडी गठबंधन के, वो सारे लोग जो है इससे दूरी बना के चल रहे हैं, चाहे वो बिहार के लालू यादव या नीतीश कुमार हो। देखिए नीतीश कुमार जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अभी उनका कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं सबने इस पे दूरी बना के रखी है। अच्छा, और इसलिए जो है ये कहीं ना कहीं से इसका सीधा लाभ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मिलता दिख रहा है। ठीक है। मोहम्मद कलीम साहब जी। आपका मैं आंकड़ा निकाला था, 1980 में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद 49 थे जी। लगातार ये संख्या घटती गई, पिछले हालांकि लोकसभा चुनाव में ये 27 तक पहुंची। ये जो आप लोगों की जो संख्या घटी है नुमाइंदगी की संसद में, इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्या वाकई जो आपके लिए कहते हैं कि हम सो कॉल्ड सेकुलर ताकत हैं, उन्होंने आपको नुमाइंदगी नहीं दी, या क्या वजह रही? देखिए, इसको एक लाइन में नहीं डिस्क्राइब किया जा सकता है जी, बताएं। उसके पीछे कई वजहात रही। पहला ये चीज़ रहा कि लीडरशिप की एक कमी, वो लीडरशिप जो दूसरे समाज या दूसरी जातियों के बीच इतनी पैठ नहीं हो पाई। दूसरी अहम चीज़ ये है कि एक ऐसा वातावरण या ऐसा माहौल जिसमें एक मुझे कहते हुए बड़ा एक अजीब लग रहा है आपके चैनल पे बैठकर कि एक मुसलमानों के विरुद्ध, जैसे कोरोना काल में, मतलब एक तरह से मुसलमानों को इस तरीके से विलन बना दिया गया समाज में कि बिल्कुल अछूत हो गए, जबकि हकीकत क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। मुसलमान का भी बाकी लोगों की तरह उतना ही देश की इकोनॉमी हो या सामाजिक हो या हर मामले में उतना ही योगदान है जैसे बाकी भारतीयों को होता है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक छोटी सी ये गुजारिश है कि मुसलमानों को भी और भारतीयों की नज़र से देखें। उनको जब आप स्पेशल तरह से एक अलग तरीके से करते हैं समाज में, तो बाकी समाज का जो वर्ग है उसको एक अलग नज़रिए से देखने लगता है। या जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर कई बार एक अजीब सा माहौल बनाया जाता है, वो उसी तरीके से भारतीय हैं। वो सदियों से आपके हाथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, आपके बर्तनों में बैठकर खा रहे हैं, आपके गिलासों में पानी पी रहे हैं, आपके त्योहारों में शरीक हो रहे हैं, लोग उनके त्योहारों में शरीक हो रहे हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जैसा देखा गया कि मुसलमानों को इस तरीके से पेश किया गया जैसे वो समाज जो ये यहाँ का कभी हो ना, या जैसे एक अजीब सा अछूत बना दिया गया, जिसका आपने कोरोना काल में देखा। लेकिन कलीम साहब, भैया प्रणाम, भैया बस 5 मिनट दीजिए, प्राइम टीवी पे बैठा हूँ, बस बैठ रहा हूँ मैं इस पे। लगभग 3 करोड़ लाभार्थी थे उज्ज्वला के, आयुष्मान के, खाद्य वितरण। हाँ, और 1.5 इसी करोड़ पे नंबर पे मुस्लिम महिलाओं को इसका फायदा मिला। बिल्कुल। तो ये भेदभाव वाली बात तो नजर नहीं आती है ना पासवानदा को लेकर के। प्रधानमंत्री ने भी अपनी चिंता जाहिर कर आप दी। अगर दोबारा मेरी बात को देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी सरकार पर कोई सवाल नहीं उठाए। मैंने ये नहीं कहा कि सरकार ने भेदभाव करा। मैंने ये कहा कि मुसलमानों के लिए इस समाज में एक ऐसा माहौल बना दिया गया। मैंने सरकार शब्द का कहीं प्रयोग नहीं करा है, आप चाहे रिवर्स करके देख लें। मैंने कहा एक ऐसा माहौल बनाया गया, जैसे कोरोना काल में आप देखिए मुसलमानों ने बहुत मदद करी है। तो ये माहौल बनाया कौन, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। देखिए सवाल यही है। देखिए मैं आपको बता दूं, आज सोशल मीडिया पे हर दूसरा तीसरा मैसेज जो है, जो कहां से चलता है लोगों को नहीं पता, ठीक है, जिसमें अजीब तरीके से भाई तबलीगी जमात का नाम पहली बार किसने लिया था बताइए ना। वही चीज मैं कह रहा हूँ, आप इसको जो खुद देखिए कि किस तरीके का माहौल, जब उनको अछूत बनाएंगे चाहे कोई हो, तो जाहिर सी बात एक भय का माहौल व्याप्त होगा। तो एक उनसे एक दूरी समाज, आप उनको सामाजिक दूरी में आकाश जी ये भय कैसे दूर करेंगे? मुहिम तो आपकी चल रही है। इसी पे मैं कह रहा हूं कि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में जो सबसे बड़ा दंगा हुआ 1947 में हुआ, उस समय कौन सी सोशल मीडिया से अफवाह फैलाई जाती थी? आज भारत के प्रधानमंत्री ने जब 2014 में उन्होंने शपथ लिया, उसके पहले उन्होंने इस बात को कहा कि हम देश के मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान देखना चाहते हैं। आप बताइए, सबसे बड़े हिंदुत्ववादी नेता होने का बार बार ये आरोप कह लीजिए या इस बात को मानिए कि योगी जी के ऊपर लगता है। क्या योगी जी के मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरा नहीं है? क्या संगठन में हमारे मुस्लिम चेहरे नहीं है? हम तो बार बार नाम बताओ ना कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इन लोगों के बयानों में कंट्रडिक्शन होता है जब ये कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अरे भाई, हम मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं, तब आप हमसे अरे मुझे एक सवाल पूछना है भाई। आकाश जी, हाँ जी, आकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ
केवल वोट बैंक के लिए या इनकी नुमाइंदगी इस बार हम उम्मीद करें कि 2024 में आप ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारेंगे मैदान में? नहीं, देखिए इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त इसलिए नहीं कर सकता कि जब भी चुनाव लड़ने के लिए किसी को भी भेजा जाएगा तो उसमें विनिंग कैपेबिलिटी देखते हैं। हर सीट का एक अलग समीकरण होता है और जिन समीकरणों पे क्या हमने शहनवाज हुसैन को लोकसभा में 2014 में वो जीत के आए, 19 में वो हार गए, तो ये अलग विषय है। हम जहाँ पे जरूरत टिकट नहीं देंगे, विश्वास के काबिल नहीं है मुस्लिम। बंगाल में देखिए, आप केरल में देखिए, कितने मुसलमानों को हमने विधानसभा के चुनाव लड़ाए हैं। सही बात। ये नहीं मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो अपने मुस्लिम प्रेमी भाजपा के भाई से एक सवाल पूछूंगा कि जितने मुस्लिम भाजपा नेताओं ने मुस्लिम विरोधी बयान दिए हैं उनको एक मंच पे लाकर के माफी मंगवा लीजिए ना। सभी नेताओं को एक मंच पे लाके माफीनामा जारी करवा दीजिए मुस्लिम समाज से। कम इतना भरोसा तो जीतने के लिए करेंगे ना। बरेली में प्रभाकर चौधरी जी ने जब कार्रवाई की कांवड़ियों पे 24 घंटे में उन्हें ट्रांसफर कर दिया क्योंकि दंगा रोकने का काम किया था उन्होंने। और उससे बड़ी बात मैं पूछता हूं कि आज जो भाजपा के पूर्व बयान है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो पूर्व बयान है, उसके लिए कम से कम माफी तो मंगवा दीजिए मुस्लिम समुदाय से, कि वो भी नहीं करेंगे। केवल मुस्लिम कहने से हो जाएगा क्या? कितने जुमले तो फेंक करके स्वीकार कर लेते कि हमने जुमले फेंके थे। अब सबसे बड़ा जुमला मुस्लिमों के लिए फेंका जा रहा है। अब देखना है कि मुस्लिमों को कितना जुमला स्वीकार है या कितना वो स्वीकार नहीं करते। लेकिन एक बात तो सच है, अब MY फैक्टर का आरोप किसके ऊपर लगेगा ये भी मीडिया तय कर ले भाई। कल तक ये M चिल्लाते थे, Y चिल्लाते थे, आज तो M भी दे दिया, Y भी दे दिया, दोनों पे ही ये कमजोर पड़ गए हैं। अब इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प बचा नहीं, क्योंकि हर जाति को ये नोच चुके हैं, हर जाति के लोगों को ये ठग चुके हैं। ठीक है ये वो ठग हैं जो हर जातियों को जाति के आधार पर ठग चुके हैं। समाजवादी पार्टी का जो आरोप है उस पर जवाब चाहूंगा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक पूर्वांचल में हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि चूप। अरे तो पूर्वांचल का आया था, हमने कौन घाट खिलाते बैठ के लखनऊ में? विवेक जी नहीं, कौन सी जगह है पूर्वांचल का? परिवार इस पार्टी की नींव है, वही लोग जातिवाद की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि इनसे बोल दीजिए गिरिराज सिंह से माफी मंगवा ले, बोलिए ना, साधु प्राची से माफी मंगवा ले। अरे बोलिए भाई, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप मीडिया है, आप एंकर है, बोलिए ना, माफी मंगवाएंगे अपने नेताओं से। जी विवेक, एक मिनट अन्य जातियां नहीं आती है क्या? आप मीडिया की बात करते हैं, आप ये ढकोसला मत परोसिए भाई बैठ करके। ये भाजपा ही ढकोसला परोसते बड़े गंदे लगते हैं। कह रही है कि पिछड़ा दलित घिन आती है जब ये ढकोसला परोसते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब ढकोसला परोस के इन्होंने पूरे देश की बढ़िया बीजेपी के रट्टू तोते हैं भाई विवेक भाई, ये रट्टू तोते हैं, रट के आते उतना ही बोलेंगे लेकिन सही सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि मानता नहीं इन लोगों के। इस विधूड़ी से खुले हम माफी मंगवाइए। आप लोगों की पोल 2014 से लगातार खोलते आ रहे हैं हम लोग, और 24 में शून्य के संख्या में दोनों पार्टियां आने वाली है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं कह रहा हूँ। ठीक है आकाश जी, अनिल जी से सवाल ले लेते हैं। अनिल जी से जवाब ले सर्टिफिकेट नहीं। अनिल जी, आप तो 22 के पहले ही अयोध्या कूच कर रहे हैं भाई, अभी आपने बताया है 15 तारीख का है। हाँ, इससे कहीं ऐसा तो नहीं है जो आप लोगों की जो रणनीति बंद कमरे में चल रही है उस पर कोई असर तो नहीं दिखेगा, या बीजेपी को टक्कर देने के लिए आप लोग पहले जा रहे हैं? बीजेपी से हताशा है जो अभी से अयोध्या पहुंच गए। भगवान राम के प्रति जो आस्था है वहाँ बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका राजनीतिकरण ना करिए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है सभी लोगों से कि ये भगवान राम का राजनीतिकरण ना करें। यह आस्था का प्रश्न है, यह हमारे हृदय की भावनाओं का प्रश्न है, यहाँ राजनीतिकरण ना करें। भगवान राम सबके हैं और भगवान राम के यहाँ जाने के लिए, भगवान राम के दर्शन के लिए कलकत्ता में भगवान राम है और उनके लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वो बीजेपी का संघ सम्मेलन होने जा रहा है केवल, और एक छलावा मात्र है देश की जनता को भटकाने के लिए, उनकी भावनाओं से खेलने के लिए। भगवान के दरबार में जाने के लिए कोई समय नियत नहीं होता, जब भगवान का बुलावा होता है तब व्यक्ति जाता है। चलिए, आप 15 जनवरी ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण है सभी धर्माचार्यों में। गांधी घूम रहे थे कोर्ट के ऊपर जनेऊ। अरे सुन लीजिए महाराज, बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं हो मालूम है राय साहब,
अगर 2-4 सवाल शास्त्र से संबंधित पूछ लिए जाएंगे तो भाग खड़े होंगे। अरे भाई आप पूछिए ना, आप क्यों परेशान अरे हैं? भाई, मैं तो लेकिन तो जवाब देने के लिए बैठा हूं, मैं कहाँ भाग आपके एक रहा हूं? नेता थे आचार्य आप प्रमोद राजनीति, कृष्णन, आप उनका भी बयान राजनीतिक बड़ा सवालों विचित्र का आया जवाब था। नहीं दे पा रहे हैं। आचार्य राजनीतिक प्रमोद रूप कृष्ण से तो अभी पराजित हो बीजेपी चुके में हैं, जाने की भी तो कुछ आप समय पहले आसान बात कर रहे खेलना थे, इसका चाहते मतलब हैं। कोई तो भी मैं बयान आ कहता सकता है। हूं, मैं तो प्राइम टीवी के अभी तो भाई लोगों से निमंत्रण कहता जब हूं उनके कई पास नेता पहुंचा मानते था हैं किसी इसको। विषय तो पे बीजेपी में शासन जाने की भी लिखवाएं। बात कर रहे थे। ये उनका खुद का विवेक है, ये उनके खुद के विचार हैं, ये पार्टी के विचार नहीं है। अगर वो व्यक्ति कहते कि साहब मुझे बहुत अच्छा लगा और निमंत्रण ठुकरा दिया, मुझे आघात दिल को पहुंचा, कभी वो बीजेपी में जा भी सकता हूं, ये सारी बातें, ये कोई बड़ी बात नहीं, इन पर प्रश्न करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक जो है व्यक्ति की नहीं, जिस तरह की मुझे मुझे विचारधारा ये है नहीं वहां कोई समझ में प्रश्न आता नहीं कि है। कांग्रेस दूसरी पार्टी के बात, लोग, जी उनके विवेक राष्ट्रीय जी, अध्यक्ष, उनके सुप्रीम नेता, उनके नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, ये लोग राम मंदिर के न्योते को ठुकरा देते हैं प्राण प्रतिष्ठा के। विवेक और जी, अरे ये जो नौता क्यों छोटे बना ही कहा कि न्योता ठीक है आकाश जी, ये विवेक जी से जरा एक सवाल ले लें। हो कौन? इनके चिरकुट मंदिर अभी नेता तक हैं, पूरा ही नहीं वो हुआ, लोग न्योता कैसा? जानते हैं। कौन से हिंदू हो भाई? कौन से हिंदू हो जो घर बना नहीं हिंदू हुआ, हो। कहेगा अरे कि विवेक प्रवेश करवा रहे हो? जी, विवेक जी आपके पास आऊंगा, कितना बड़ा आपके पास आ सनातनी रहा हो। हूं। जी कांग्रेस तो भाई 15 तारीख को ही चली जा रही है, एक हफ्ते पहले ही। आप लोगों का क्या लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन है? नहीं नहीं, मैं तो ये अपनी लाइन स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हम तो पहली बात की सनातन धर्म के नियमों को मानने वाले लोग हैं। जब तक आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठों के हमारे वहां कदम नहीं रखेंगे, हम कदम नहीं रखेंगे। और जिस दिन आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों ने चारों पीठों के कदम रख दिया अयोध्या में, उस दिन वो अयोध्या पावन हो जाएगी। अभी अयोध्या को अशुद्ध करने का ये कुत्सित प्रयास भाजपाई कर रहे हैं। भाजपाई भाई, तो अयोध्या इसमें को कौन सी अशुद्ध आपत्ति करने है? का कुत्सित अयोध्या प्रयास के कर रहे वासियों हैं। को किसने अशुद्ध किया था? वो अयोध्या के अरे प्रधानमंत्री आने का मतलब ये तो नहीं कि हम प्रधानमंत्री के पीछे प्रधानमंत्री के आने से क्या अयोध्या शुद्ध हो जाएगी क्या? प्रधानमंत्री के आने से अयोध्या शुद्ध हो जाएगी? आदित्य जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान करके ऐसे राजनीतिक गिद्ध क्या अयोध्या का सौंदर्यीकरण करेंगे कि शुद्धिकरण करेंगे? बताइए जरा। अरे जो चारों पीठों के शंकराचार्यों का अवहेलना कर रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शंकराचार्यों का अपमान हम स्वीकार नहीं करेंगे। वो हमारे प्रथम अग्रज है, हिंदू सनातन धर्म के प्रथम पुरोधा है। अगर उनका अपमान होगा तो मैं चुनौती दे रहा हूँ कि भाजपा का सफाया हो जाएगा। देख लीजिएगा, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ। शंकराचार्यों के ब्रह्म तेज को अगर आपने चुनौती दी तो यकीन मानिए, जिस अहंकारी दम्भी सत्ता ने इस समय ये कृत्य किया है, उस कृत्य का जल्द ही इनको परिणाम मिलेगा। जिस तरह से गायों को उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में गायों को कुत्ते नोच रहे हैं, उससे बुरी दशा में भाजपा को नोच नोच करके बाहर फेंकेंगे लोग। आकाश जी, जी, मैं यही कह रहा हूं कि इन लोगों को तो नैतिक आधार ही नहीं है राम जी के बारे में बोलने का। इनके नेता विधान परिषद के सदस्य जो हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि कोई सड़क छाप नेता बोल रहा है। वो व्यक्ति बार बार, अरे आप ही के पोषित किए हुए हैं, जो संस्कार आपसे सीख करके आए हैं वही कर रहे हैं। और ये भाजपा का चरित्र है, गिरा हुआ चरित्र। अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आता। अरे विवेक जी, जिस हिंदू धर्म में पैदा हुए उसका तो मान रखो यार। अरे आकाश जी, आज तो अखिलेश मुझे जी ने कहा है सर्टिफिकेट भाई, दोगे? जिस कोरियर से निमंत्रण भेजा गया है वो अभी तक पहुंचा ही नहीं है। अरे राय साहब, आपसे सर्टिफिकेट दूंगा अपना हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के बारे में जानते क्या है राय साहब? बताइए जरा, मंदिर का निर्माण कैसे होता है? बताइए, कितने ऊंचाई पे गुंबद लगाया जाता है? बताइए, प्राण प्रतिष्ठा के नियम क्या है? बताओ भाई, राय साहब हिंदू हो ना, बताओ प्राण प्रतिष्ठा के नियम क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? एक एक करके, हाँ। बताइए तिलक कितने प्रकार के होते हैं? विवेक जी, एक एक करके शंकराचार्य जवाब ध्वनि का दीजिए। ब्रह्मांड से क्या तालमेल है? बताइए जरा, बताइए जरा, जान जाओ आप कितना हिंदू धर्म का ज्ञान है। विवेक बताइए। जी, भाई हिंदू धर्म का ज्ञान आप मुझसे मत पूछो। मैं क्या चारों वेदों में कितने उपसर्ग हैं? चार वेदों में कितने उपसर्ग हैं? ये सामान्य ज्ञान पे न जाए, सामान्य ज्ञान पे न जाए। चर्चा हमारा सिर्फ ये हिंदुओं के आड़ में, ये हिंदुओं के आड़ में केवल राजनीतिक गिद्ध बैठे हैं जिनको हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। जानकारी है नहीं शास्त्र की, और आप साथ देख से भी रहे हैं, विपरीत सुन बात भी रहे करते हैं, हैं। राजनीतिकरण कर दिया धर्म का इन लोगों ने। जो अलग अलग सियासी दलों का बयान आ रहा है, हमें लगता है कि एक बार फिर मुद्दा सियासत के बीच में फंस गया है। देखिए, निष्कर्ष तक हम नहीं पहुंच रहे हैं अभी। देखिए 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें घमासान मचा हुआ है। और ये उहापोह स्थिति बनी हुई है कि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर वो वहां जाएं कि न जाएं। कांग्रेस में ही देखिए भारी असंतोष है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान, उन्होंने बीजेपी में भी उमा भारती का बयान और आपके देखिए ये उन्होंने विरोध किया। और उसके बाद जो है कांग्रेस के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने इसका विरोध किया।
अपना विरोध आला कमान के आगे दर्ज करा दिया है। कर्ण सिंह को भी मिला है निमंत्रण, देखें उनकी ओर से क्या आता है। इसलिए देखिए कांग्रेस जो है पहले ही 15 तारीख को अपने नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को भेजकर दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने का मतलब ये नहीं है दर्शन करने कोई भी जा सकता है। ये इस तरह का ये चीजें चल रही है। घर और मित्र के घर 22 तारीख को ये परिलक्षित होगा कि कौन वहां जाता है कौन नहीं जाता, वो सबके सामने आएगा। भगवान के दर्शन वो एक करने नई दिशा तय करेगा और ये नई दिशा तय करेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कभी भी जा सकते हैं। भान कीजिए, इस बात का संज्ञान लीजिए। को लेकर सियासत अभी भी जारी है। देखिए, अकलियत को लेके कब नहीं सियासत होती है? नियत जो है किसी सियासी दल की साफ आपको नजर आ रही है? देखिए, अकलियत के जो एक है, मैं फिर आपसे यही बात करूं, मैंने शुरू में एक बात कही थी, वक्त कम है जल्दी। हाँ, मैं बस एक मिनट में ये बात खत्म कर दूंगा। आज अकलियत के प्रति अगर आप ईमानदार है, वर्तमान सरकार, एक बार देख लीजिए उनकी सरकारी नौकरी में कितनी नुमाइंदगी है, पुलिस सेवा में कितनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कितनी, जुडिशरी में कितनी नुमाइंदगी है। एक डेटा निकाल लीजिए, उनसे कह दीजिए कि भाई ठीक है, ये भी समाज का वर्ग है, इसको ही पूरा अधिकार है सबके साथ चलने का, इनकी भी जो है जनसंख्या के आधार पर इनका भी जो है एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दीजिए। लेकिन कलीम ये तो मानेंगे ना आप कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सबसे पहले मदरसों के आधुनिकीकरण की शुरुआत वहीं से हुई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने की कोशिश तो हुई थी ना। देखिए, मैं तो स्वागत करता हूँ कि अगर आपके 5 उंगलियों में कोई भी उंगली अगर खराब हो गई तो 4 उंगलियों को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। समाज का एक बड़ा वर्ग, और जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या, जितने मुस्लिम देश है उससे ज्यादा यहाँ पर है, जितने मुस्लिम देश हैं। तो अगर वो किसी भी वजह से पीछे होता है तो इसका प्रभाव जो है देश की इकोनॉमी से लेकर हर चीज पर पड़ेगा। तो आपको हर समाज के साथ उनको एक आम भारतीय की तरह ट्रीट करके लेना पड़ेगा। आप बार बार मुस्लिम कर करके उनको मुख्य धारा से अलग मत करिए, आप और भारतीयों की तरह उनको भी सम्मान, उनका प्रतिनिधित्व। वक्त बहुत कम है, आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या वाकई लगता है कि अकलियत को लेकर सियासत चलती है या नीयत सबकी साफ होगी या नहीं? क्या जो कलीम साहब का दर्द है वो वैसे ही बना रहेगा? देखिए, अकलियत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का स्तर बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात की, वसुधैव कुटुंबकम की बात की, और सबको साथ लेकर चलने का काम किया और सबके साथ सामंजस्यता के साथ काम किया, और किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति विशेष या एक धर्म के लिए स्पेशल काम नहीं किया। कांग्रेस के राज्य में सुशासन था। भाजपा के राज्य में केवल व्यवसायीकरण हो रहा है और धर्म की आड़ लेकर राजनीति होती है। ये लोग धर्मांध हैं और धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। आकाश जी, आपका कमेंट चाहेंगे? इस देश में वक्त कम है, संक्षिप्त बंटवारे की और फूट डालो शासन करो की नीति जो है बीजेपी वाले अपनाए हुए हैं। ये नहीं चाहते कि देश में अमन चैन कायम रहे। आपकी बात आ गई, आकाश जी से ले ले। सबका विश्वास के नारे पे चलती है और देश में जो भी मुसलमान है हमें उनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो देश का मुसलमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह खां के रास्ते पे चलना चाहता है, हमें उनसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप औरंगजेब को हीरो मानेंगे, जब बाबर को हीरो मानेंगे, समस्या वहां शुरू होती है। आप अपनी इस जिद को छोड़िए और देश में बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आप साथ चलिए। भारत के मुसलमानों को नरेंद्र मोदी जी का ये शुरू से लेके और अभी तक का ये उन्होंने सदन में भी कहा था, जब 2019 की सरकार बनी उस टाइम पे भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को साथ लेके चलना है। ठीक है। विवेक जी, आपका आखिरी कमेंट। ठीक है, तो ये चर्चा हमें लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और गरमाएगी, क्योंकि कोई भी सियासी दल कहीं से भी अकलियतों की नुमाइंदगी की बात हो या हिंदू वोट बैंक को हासिल करने की बात हो, पीछे नहीं रहना चाहता है। अभी तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा और भी ये मामला तुल पकड़ेगा। फिलहाल बीजेपी का मोदी मित्र और शुक्रिया मोदी भाईजान जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ जो दूसरे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो ये दिखाने की कोशिश में लगी हैं कि उनका भी धर्म या हिंदुत्व से कोई परहेज नहीं है। चलिए, क्या रुख लेता है पूरा मामला यह हम देखेंगे। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। प्राइम टीवी के साथ आप जुड़े रहिए। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।